जो वोट डाले मतलब आप वोट का सीजन है, जी इलेक्शन का आया, जी। वो बोकस वोट डालते, गलत वोट डालते तो देखिए और के बारे में शरई हुक्म ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, हम कुरान की रूह से अगर देखेंगे और की शरई हैसियत क्या है। अगर और को हम गवाह समझेंगे, तीन चीज़ें हो सकती है। एक है और बमाने गवाह, आप और गवाही के तौर पर दे रहे हैं, गवाही पर आप गवाह बन रहे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वक़ीमुश शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। तो मतलब बमाने गवाही अगर है, हम किसी की गवाही दे रहे हैं कि ये इंसान हमारी नज़र में ऐसा शख्स है जो हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी शरीयत को भी महफूज रखता हो। दो एंगल से देखना, आप किसी को और डालेंगे तो आप पहले ये देखेंगे, इसलिए कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान दुनिया को बाद में देखता है, दीन को पहले देखता है। तो हम ऐसे आदमी का इंतखाब करें जो आदमी हमारे दीन की हिफाजत करने वाला हो, क्योंकि हम गवाही दे रहे हैं। जब गवाही दे रहे हैं तो इस बात को हम समझें कि हम सबसे पहले ये शख्स जिसके बारे में हमने इंतखाब किया कि ये मुंतखब हम कर रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं, ये आदमी अच्छा है, हमारे अपने मामलात में हमारे दीन की हिफाजत करने वाला है या नहीं है, तो हम गवाही दे रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है वाक़ईमुश शहादत लिल्लाह, गवाही को अल्लाह के लिए कायम करो। अल्लाह के लिए मतलब दीन के लिए कायम करो। तो पहले प्रेफरेंस हमारा दीन होना चाहिए, बाद में दुनिया होना चाहिए। दीन के मुनासिबत से क्या हम इस शख्स को डालेंगे, इस क़ियादत को डालेंगे, इस जमात को डालेंगे, तो क्या ये जमात हमारी क़ियादत करने वाली जमात वाकई हमारे शरीयत की हिफाजत करने वाली है, तो जरूर आगे बढ़े। और हुक्म दिया गया बमाने शहादत, वोट डालना जिम्मेदारी है हमारी, वाक़ईमुश शहादत लिल्लाह। हुक्म क्या दिया, वला तक्तुमुश शहादा, अपनी गवाहियों को मत छुपाओ। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आतिमुन क़ल्बुहु, और जो शख्स अपनी गवाही को छुपाता है गोया तो उसके दिल में गुनाह है, इस्म है, गुनाह है, वो गुनाहगार है। एक बात ये हुई कि अल्लाह के लिए गवाही वोट डालें, बमाने वोट गवाही हो। और दूसरा हुक्म ये है कि उसको मत छुपाओ, मतलब ना जानने वाला गलती कर रहा है, उसको चाहिए कि वो अपनी वोट का इस्तेमाल करे, अपने हक का इस्तेमाल करे, और जो छुपाता है वो गुनाहगार होगा। अब रहा बोकस, अगर उसको बमाने गवाही मानते हैं तो झूठी गवाही देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी झूठा है, झूठी गवाही देगा, उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो बोकस वोट डालना अगर गवाही के माना में हो तो बोकस वोट डालने वाला गुनाहगार, उसके लिए जायज़ नहीं। एक है शहादत, और एक अगर इसको अमानत समझा जाए, वो वोट बमाने अमानत हो, तो हुक्म क्या फरमाया जा रहा है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अपनी अमानतों को उनके अहल की तरफ पहुंचाओ, अहल को लौटा दो। तो अगर हम और को बमाने अमानत समझते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ये अमानत हम उसके अहल तक पहुंचा दें। हमारी अपनी क़ियादत, हमारी अपनी जमात, जिसको हम इस बात को समझते हैं कि ये जमात से इस आवाज़ से हमारे लिए हमारी दीन की हिफाजत हो सकती है। दुनिया तो छोड़ दीजिए, दुनिया तो हेच है, हमारे दीन की हिफाजत के लिए क्या है, ये जमात या ये हमारी क़ियादत हमारा साथ देने वाली है। तो हमको चाहिए कि हम उस अमानत को उन तक पहुँचा दें। एक है शहादत, एक है अमानत, और अगर हम इसको सिफारिश समझते हैं, सिफारिश में आप किसी के बारे में सिफारिश करेंगे आदमी अच्छा है, वोट बमाने सिफारिश हो सकता है। वोट बमाने सिफारिश अगर कहते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है यशफा शफाअतन हसनतन मन यशफा शफाअतन हसना यकुल लहू नसीबुम मिनहा, मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। अल्लाह फरमाता है जो आदमी जिस शख्स की सिफारिश करेगा अल्लाह ताला उसको उसमें से हिस्सा अता फरमाएगा। और मैं इश्फा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ्लुम मिनहा, और जो किसी बुराई की सिफारिश करेगा तो वो उसी में से उसको हिस्सा मिलेगा। तो मतलब ये अगर और को बमाने सिफारिश कर ले तो मतलब ये है कि हमको समझना है कि हम जिस आदमी की सिफारिश करेंगे उसका अगर वो वाकई फ़ायदामंद हमारे लिए है तो फिर हमको उसका फ़ायदा होगा। अगर वो आदमी बुरा है तो उसकी बुराई के नुकसान हमें भी होना पड़ेगा। मतलब क्या, 5 साल हमें बर्दाश्त करना, अच्छे आदमी का इंतखाब करें तो अच्छाई मिलेगी, बुराई का इंतखाब करें तो बुराई मिलेगी। जैसे कि हॉस्टल में पढ़ा 5 साल, तो वो ऐसा क्या है गैर मज़हब, तो मैं बोला मैं
वोट देना कैसा रहेगा मुनासिब? बैठ जाइए। वोट का ताल्लुक स्कूल से नहीं है, वोट का ताल्लुक आप तालीम से नहीं है। कोई बात सुनिए क्या बोल रहा हूँ उसका। वोट का ताल्लुक ना आपकी तालीम से है, ना वोट का ताल्लुक आपकी इल्म से। मेरी पूरी बात सुन, आप मेरी बात सुनते हैं या नहीं? आप, मैं आप जगह समझ गया। वोट का ताल्लुक ना आपकी तालीम से है, ना आपकी तरबियत से। वोट का ताल्लुक आपकी हक रायदही से। आपकी नज़र में कौन सा आदमी, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आपकी नज़र में इन दीन की हिफाजत क्या कर सकता है? मैं आपको क्या पूछा, आपके पास क्या हो? सबसे पहले आपका दीन पहले हो, चाहे कोई भी हो। क्या किसी गैर मुस्लिम से भी दीन की हिफाजत हो सकती है? तो फिर आप उसकी हिफाजत के लिए डालिए। नहीं, आप ये समझते हैं कि नहीं दीन की हिफाजत के लिए मुसलमान ही का मुंतखब होना चाहिए, तो आप डालिए बिल्कुल। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे हमारे अपने कानून शरीयत की हिफाजत कैसी हो रही है, किस कौम को, किस मिल्लत को हम जो है हम अपनी मिल्लत की हिफाजत कैसे करें। ये है हक़ रायदही का भी एहसास हमारे पास होना चाहिए कि भाई कानून शरीयत। मिसाल के तौर पर ये शरीयत का कानून क्या है? शरीयत का कानून ये है कि आदमी मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद निकाह कर सकता है, मगर हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई। हमें इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि हम हमारी बच्ची की शादी 18 साल के बाद ही कर सकते हैं, बच्चा 21 साल ही के बाद शादी कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो कानूनन हमारे पास मुजरिम होना है। अब आप क्या करें? हमको ये देखना है कि हमारी शरीयत की हिफाजत करने वाले कौन, हमारी आवाज़ कौन बन सकता है, हमारी आवाज़ कौन बन सकता है। अगर हमारी आवाज़ जो बनने वाला है, चाहे कोई भी हो, हम जो है उस पर राजी है, उसको अपना लें। ठीक है, ये है हक़। हर मुसलमान, हर मोमिन के लिए ज़िंदगी में एक बार को भी तर्जुमे से कुरान पढ़ना ज़िंदगी फर्ज है। देखिए, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो है ना कुरान शरीफ जो है तर्जुमे के साथ पढ़े, तो हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर पूरी कुरान पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ये है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ ये है कि आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो चीज़ आप करते हैं उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है आपका। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हैं, आपको क्या चाहिए? आपने निकाह नहीं किया तो निकाह करने से पहले निकाह के मसाइल जानना ज़रूरी। आप साहिब औलाद हो गए, औलाद और बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक आपको जानना ज़रूरी। ठीक है, आप जिस फील्ड में काम करें, इंजीनियरिंग फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड में आपको जिन जिन मसाइल की ज़रूरत है वो सारे मसाइल से वाकिफ़ होना आप ज़रूरी। ये है तलब इल्म फ़र्ज़। आप नमाज है, कब कारोबार कर रहे हैं, जिस कारोबार आप कारोबार के इतने मसाइल हैं, कारोबार में लेन देन कैसा हो, माल का ख्याल कैसा रखा जाए, ये सारी चीज़ों के जो मसाइल आपको हो उतना जानना आप पे क्या है? फ़र्ज़ है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपके लिए तो सुन्नत है, पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान में ज़रूरी है, तो कुरान का तर्जुमा पढ़ें। मगर फ़र्ज़ियत की जब बात आ रही है, फ़र्ज़ियत, जिस फ़र्ज़ियत कहते हैं किसको है? जिसके बारे में क़ियामत के दिन पूछा जाएगा, जो आपकी ड्यूटी है। फ़र्ज़ का मतलब क्या? जिसके बारे में क़ियामत के दिन पूछा जाएगा, जिसके करने न करने पर सज़ा होगी, न करने पर सज़ा दी जाएगी, करने पर सवाब मिलेगा, जो आपकी ड्यूटी है। ये है फ़र्ज़। इतना फ़र्ज़ आप पे ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो आपके लिए जो है ज़रिया है। मनजीना का करूँ है कि जिसको भी हम वक़्त देते हैं तो ये चाहता है उनका प्रॉपर्टी में, जायदाद में, वाह, बेटे का क्या कितना हिस्सा रहता है और बेटी का कितना हिस्सा? 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि प्रॉपर्टी हो हक़ विरासत में, माले विरासत में 2 हिस्से आदमी के हैं, 1 हिस्सा औरत का है। यानी भाई को 2 हिस्से, बहन को 1 हिस्सा। ठीक है, लिज़्ज़करी मिस्लु हक़्क़िल उन्सयैन। औरत के मासूम से मर्द को जो है 2 हिस्से दिए जाए। जैसा बोले तीसरा वोट के बारे में बोले 3 हिस्से बताए। पहले देखना कि उन्होंने अपनी शरायत
शरीयत का पाबंद है क्या, बता सकते क्या नहीं। लास्ट वाला आप क्या बोले कि अमानत, दो चीजें अमानत का भी नहीं, वो बोला, तो नहीं वो तो बोगस वाला नहीं वो तीन मानों में तीन बताया। माने, तीन एक माने। माना अमानत, दूसरा शहादत, तीसरा अमानत। अमानत, शहादत, सिफारिश। सिफारिश, सिफारिश जो है ना मतलब जी। अगर लोग जो है तो जैसे वोट डाल रहे हैं किसी और का डाल दे रहे हैं, पैसे लेके भी डालते हैं, तो तो पैसे गुनाह है। लेने का था गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। तो देने वाला भी गुनाहगार है और लेने वाला भी गुनाहगार है, या खाली लेने वाला गुनाहगार नहीं, है? दोनों भी गुनाहगार हैं। नहीं, आपकी सिफारिश आप कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं पैसों के बलबूते पे। आप अपनी सिफारिश को जो है ना अल्लाह को उसके रसूल के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग करा नहीं के लिए कि आप जो हकीकत पर मबनी काम नहीं कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि मैं पैसे लेकर, चाहे वो कोई भी हो, मैं आंखें बंद करके मैं जो है ना जुर्म कर रहा हूँ, तो मुजरिम है। मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि मतलब जैसे कि गैर काफिर के एरिया में जो है तो मुसलमान एक बंदा खड़ा हुआ है, मुस्लिम चाह रहे हैं कि भाई ये अपनी शरीयत को हर चीज़ को बचा सकता, तो आप उस मामले में अगर वोट डाल सकते हो तो पैसे उसे खिला के जो है तो मुसलमान के हाथ में वोट डाल सकते हो। ये बोकस वोट किसी भी तरह जायज नहीं है, जायज़ नहीं। चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे गैर मुस्लिम के लिए, चाहे किसी के लिए। जो उनकी गवाही, लफ्ज़ गवाही, झूठी गवाही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। झूठी गवाही चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो, अपने लिए भी है तो वही है, गैरों के लिए है तो वही है। झूठी गवाही है। अमानत में खयान करना भी तो वैसा ही है। ये वोट का सिलसिला इमाम हुसैन से मिलता हुआ ये सुना। देखिए, शरीयत मुताहरा में वोटिंग का जो है ये जमहूरियत है। आप वोट का मतलब क्या, आपको पेपर मिलता, तो शरीयत इस्लामिया में इसका जो है हमको तसव्वुर सरकार के ज़माने में तो मिलता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जमहूरियत, अल्लाह के वसल्लम ने जमहूरियत को कायम फरमाया, रसूल पाक ने ममलकत को कायम नहीं फरमाया। ममलकत हमारी नहीं है, ममलकत ये जो थी किंगडम जो है हमारा नहीं है। हम इत्तेफाक राय से ही हमारे पास इत्तेहाद है। मिसाल के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई पेशन गोइयाँ फरमाई थी, हदीस मुबारक में साबित है कि हुजूर ने कई मरतबा पेशन गोई फरमाई कि मेरे बाद खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को होगी, उसके बाद सैयदना उमर फारूक को होगी, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को होगी, सैयदना मौलाना शेर खुदा को होगी। कई इसकी रिवायतें हमको मिलती है। सराहतन सरकार ने नाम लिया। कई ऐसा वक्त आया हुजूर ने फरमाया आप दरवाज़ा जो खोलेंगे जो पहले शख्स आएंगे वो पहले खलीफा होंगे। तो ये कई रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं कि सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुंतखब नहीं फरमाया, नामजद नहीं किया। देखिए, पेशन गोई फरमाना अलग है, रसूल पाक ने पेशन गोई फरमाई, मगर फिर राज सरकार ने अपनी हयात तकीबा में किसी को नामजद नहीं फरमाया कि मेरे बाद यही होंगे। कई रिवायतें ये मिलती है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद ये होंगे, ये फरमाया गया। क्या फरमाया आखिर वक्त में, कलम लाओ मैं चाहता हूँ, बीबी आयशा से फरमाया गया आयशा जाओ कलम लाओ ताकि मैं जो है कुछ लिख दूँ तुम्हारे वालिद मोहतरम के बारे में। तो सरकार ने मुंतखब नहीं फरमाया, उम्मत के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, मुंतखब कैसे हुए? देखिए, हक़ राय दही में सियासी, दुनियावी और सियासी वोटिंग इलेक्शन और इस्लामी इलेक्शन में कितना बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतखाब का जब मामला आया, सारे सहाबा अंसार जमा हो गए, किसी और को मुंतखब करने वाले थे, उसको सिद्दीक़ अकबर वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। ठीक है, कुछ सहाबा इकराम जो है हुजूर की तशहीद और तकरीम में मशरूफ़ थे। सिद्दीक़ अकबर पहुँचे, उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ने अपने आप उम्मीदवार पेश नहीं किया। फर्क इतना ही है, दुनियावी सियासी उसमें जो है कोई उम्मीदवार अपने को पेश करता है, मगर इस्लामी उसमें जो है खिलाफत में कोई भी, न हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं जो है क्या बोलते खलीफा बनना चाहता हूँ, न हज़रत उमर ने कहा, न हज़रत उस्मान गनी ने कहा, न हज़रत अली ने कहा। सबों ने ठुकरा दिया, सबों ने कहा कि हम किसी को नहीं ले लेते, मगर सारी उम्मत मुस्लिमा मिलकर, सारे सहाबा मिलकर कहे कि आज के काबिल हैं, तो हम आपके यहाँ पर बैत करते हैं, हम आपको वोट डालते हैं। पहले का वोट डालने का सिस्टम क्या था, बैत करना था। आज की वोटिंग पेपर पे। फर्क ये है कि सहाबा इकराम ने अपनी तरफ से पेश नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और फरमाया कि देखो, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी खलीफा बनेगा तो कुरैश में से होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुरैश ही में सरदार सय्यिदु मिन कुरैश फरमाया कि जो भी सरदारी होगी वो कुरैश में से ही होगी। एक तो सरकार का फरमान सुनाने से सारे अंसार जो थम गए, अंसार पहले से ही मुकर्रर कर चुके थे। सिद्दीक़ अकबर ने बयान दिया कि नहीं,
सरकार का फरमान है अस्सय्यिदु मिन कुरैश, सारे सरदारी कुरैश में से होगी, ये तय हो चुका था। सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर अपने खिताब में फरमाया कि देखो मैं दो लोगों को समझता हूँ कि इसके मौजूद हैं, एक अमीनुल उम्मत, दूसरे सैयदना उमर फारूक, इनमें से किसी आप तुम बैत कर लो। उसके बाद सैयदना साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अमीनुल उम्मत, आप फरमाए आपको, या फिर सैयदना फारूक आज़म। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म खड़े हो गए, एक जुमला फरमाया, सैयदना फारूक आज़म के जुमले पर सारे सहाबा अलग ऐलान फरमाया कि नहीं वाकई सिद्दीक़ अकबर मुंतखब हो गए। क्यों? एक जुमला क्या था सिद्दीक़ अकबर के बारे में, सैयदना फारूक आज़म खड़े होकर फरमाया कि देखो क्या तुम ये मानते हो कि मैं ऐसे शख्स का इमाम बनूं जिसको नबी पाक ने अपनी हयात तय्यबा में ही इमाम बना दिया। एक जुमला था, तारीख था, उस पर सारे मुहाजिरीन सारे अंसार इत्तेफाक करेंगे नहीं, ये जो है वाकई जो है ये बात सच है। सैयदना मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, आपके साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि हमने हजरत मौला अली शेर खुदा से पूछा कि आपने क्यों खिलाफत को कबूल नहीं फरमाया, आपने क्यों जो है खलीफा अव्वल आप क्यों नहीं बने? तो सैयदना मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे कि हमने जमीन के आसमान के नीचे अबू बकर सिद्दीक से बेहतर किसी को नहीं पाया, इसलिए हमने उन्हीं को अपना खलीफा बनाया। मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, फिर आपने पूछा इसके बाद फिर आप क्यों नहीं बने? इससे उसके बाद हमने सबसे ज्यादा बेहतर उमर फारूक को माना, इसलिए जो है हमने उनको अपना खलीफा बनाया। तो मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि मैं इस बात पर घबराया हूँ कि मैं जो है ना कि बात और कहूँ तो और मौला अली शेर खुदा और औरों के बारे में और बात कही, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की है। और फिर मैंने पूछा फिर आप, तो फरमाते हैं कि मैं एक मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये सैयदना मौला अली शेर खुदा की आजिज़ी है, मौला की आजिज़ी है, जिनको सरकार ने मौला बना दिया उनकी आजिज़ी का मामला ये है कि फरमाते हैं कि मैं एक आम मुसलमानों में से मुसलमान हूँ। ये जो है मनसब खिलाफत का जो मसला है वो जानशीनियत इमामत वो जो, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा इमाम नहीं है, एज ए कम्युनिटी लीडर है। हम अपने इमाम को ना कम्युनिटी लीडर माने, वो माने कि हम हमारी आवाज़ को जो है, ताकि हमारा इमाम जो है हमारे सारे आइनी मसाइल हम तक पहुँचाए। जो उलमा की कदर इसलिए करें, अपने जो मसाइल हमारे अपने घरेलू मसाइल उलमा की तरफ लाएँ, ताकि जो है हमारी ज़िंदगियाँ इतना बख्श गुजरे, वरना फिर हमारा हाल ये होगा कि हमारे फैसले गैर करना शुरू कर दें। तो ये जो है मसला है, ये बातें ये फ़र्क है। सरकार सहाबा इकराम से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है। पहले वोट की शक्ल में बैत होती थी, अब जो है मुल्कियत जब आई 30 साल के बाद मुल्कियत आई। इमाम हुसैन का भी वही मामला था जो यजीद को हाथ नहीं दिया, बैत का ही था। इमाम हुसैन सारे जो है मुसलमान चाहते थे कि इमाम हुसैन खलीफा बने, ठीक है, और मुल्कियत वहीं जबरन आई, बादशाह जो आई उनका जो आई किंगडम जबरदस्ती यजीद ने जो है क्या बोलते अपने आप को मंगवा लिया, इन इसके लिए जो है क्या बोलते मामला, ठीक है। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व मुहिब्बिही व अहलिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि।